हम रोते क्यों हैं? चलिए आंसुओं के पीछे की दिलचस्प साइंस को समझते हैं। सोचिए, एक तरफ प्यास कट रहा है और दूसरी तरफ कोई दिल छू लेने वाली फिल्म चल रही है। लेकिन इन दोनों वजहों से निकलने वाले आंसू एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल नहीं। असल में हमारा शरीर 3 अलग-अलग तरह के आंसू बनाता है। ये हैं बेसल, रिफ्लेक्स और इमोशनल टीयर्स, और हर एक का काम भी अलग है। ये सभी आंसू हमारी आंखों के ऊपर मौजूद लैक्रिमल ग्लैंड से ही निकलते हैं। वहां से ये पलकों के कोनों में बने छोटे छेदों से बाहर निकल जाते हैं। सबसे पहले हैं बेसल टीयर्स। ये हमारी आंखों के लिए एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह हैं। ये आंसू लगातार आंखों को सूखने से बचाते हैं और उन्हें लुब्रिकेट करते हैं। दूसरे हैं रिफ्लेक्स टीयर्स। ये आंखों के बॉडीगार्ड की तरह हैं, जो जलन पैदा करने वाली चीजों से बचाते हैं। जब आंखों में धुआं, धूल या प्याज का रस जाता है तो ये आंसू उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो अगली बार जब प्याज काटते हुए रोना आए तो समझ जाइए ये रिफ्लेक्स टीयर्स हैं। और आखिर में आते हैं इमोशनल टीयर्स, यानी भावनाओं से जुड़े आंसू। ये खुशी, दुख या दर्द जैसी बहुत गहरी भावनाओं के जवाब में निकलते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इन आंसुओं की केमिस्ट्री ही अलग होती है। इनमें स्ट्रेस हार्मोन्स और नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, इसीलिए रोकर मन हल्का लगता है। वैसे रोना सिर्फ बड़ों तक ही सीमित नहीं है, बच्चों के लिए तो ये बातचीत का जरिया है। रिसर्च बताती है कि बच्चे भी 3 अलग-अलग तरह से रोते हैं। इंसानों के अलावा जमीन पर रहने वाले कई जानवर भी आंसू बहाते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सिर्फ इंसान ही भावनाओं की वजह से रोते हैं। तो सोचना बनता है कि बेहतर महसूस करने के लिए रोने की ये खासियत सिर्फ इंसानों में क्यों है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी।